तो आज मैं एम ओनली योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बेंजी जिसे डाउट हो गया था कि विंग अभी भी शायद वांगजी और उसके रिश्ते को लेकर गलत फहमी में चुकी थी कि वांगजी से कुछ नहीं होने वाला, वो उसके और वांगजी के रिश्ते को खुद ही क्लियरफाई करेगी। और अगर विंग इस क्लियरिटी को नहीं सुनना चाहेगा तो सबके सामने पब्लिकली वांगजी से डिवोर्स ले लेगी। इससे विंग और वांगजी के रिलेशन में शायद थोड़ी बहुत नज़दीकी आ जाए। विंग जो किचन में खाना बनाने के लिए जा चुका था, हमें इधर वांगजी का दिखाया जाता है। जब अपने रूम में आता है और कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, पर मैं सच में तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, पर विंग ने आज खाना अच्छा बनाया था। ये देखकर वांगजी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। सभी खाना ही खा रहे थे। मैडम विंग से कहती है, विंग यहाँ बैठ जाओ और तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। विंग कहता है, आई एम सॉरी मैम, पर सर्वेंट्स मास्टर्स के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, ये तो रूल होता है ना। मैडम लन जिन्हें याद आता है कि ये रूल उन्होंने ही विंग को बताया था कि कभी भी सर्वेंट्स मास्टर्स के साथ खाना नहीं खाते, ना ही उस जगह पर बैठकर खाते हैं जहाँ पर मास्टर बैठते हैं। मैडम लन अपने शर्मशपना चेहरा छुपा लेती है। बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था और उन्हें अपनी यही बातों पर गुस्सा आ रहा था खुद पे कि अगर उन्होंने पहले विंग के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया होता तो शायद आज वांगजी और विंग साथ में खुश होते। तभी छोटा सा जिंगी जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो विंग की ओर देखता है और कहता है, अंकल विंग, ग्रैंडमा अगर आपसे खाना खाने के लिए कह रही है तो आप खा लीजिए ना। वैसे भी ग्रैंडमा कभी अच्छे से बात करती है, वरना वो सबको अपने साथ खाने के लिए नहीं बोलती और सर्वेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। जो छोटे से बच्चे जिंगी को देख रहा था और अपने मन में सोचता है, मेरा युवान भी तुम्हारे जितना ही है, बहुत समझदार है। पता नहीं इस वक्त उसने खाना खाया होगा या नहीं। मैं भी उसे एक पूरी कंप्लीट फैमिली देना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा अकेले होगा, जो उसे खुद से दूर रखना पड़ेगा। अपने मन में कहता है, बस ये 1 मंथ युवान, फिर हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। और फिर जिंगी की ओर देखता और बोलता है, नहीं लिटिल मास्टर, आप अपना खाना खाइए, सर्वेंट्स के साथ खाना खा लूँगा। आखिर वो मेरे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को साथ में ही खाना खाना चाहिए। सुनकर जिंगी स्माइल करता है, कहता है, हाँ अंकल, मैं भी अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाता हूँ। विंग भी स्माइल करता है। विंग जब जिंगी से बातें कर रहा था तो वो स्माइल कर रहा था। वांगजी ये देख रहा था और वांगजी अपने मन में कहता है, विंग तुम सबके लिए स्माइल करते हो, सबसे अच्छे से बात करो, पर मुझसे क्यों नहीं? मुझसे एक बार बात करो, हम सब ठीक कर सकते हैं। पर शायद अब हमारे बीच में पहले जैसा कुछ नहीं रहा, शायद तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। पर विंग मैं क्या करूं, मैं अपने आप को बदल ही नहीं पा रहा। मैं जब भी कुछ तुम्हें भूलने के बारे में सोचता हूँ, पता नहीं क्यों तो मुझे और ज़्यादा याद आने लगता है, मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। वांगजी यही सब कुछ बोलते खाने के साथ खेल रहा था, ऐसे जैसे उसकी भूख तो मर ही गई थी। विंग ये देख पा रहा था। तभी वेंजिंग अचानक से ही डिनर टेबल पे ही सबके सामने कहती है, विंग तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तभी विंग कहता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है मैम, किसी भी मास्टर को अपने सर्वेंट की पर्सनल लाइफ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वेंजिंग बोलते, विंग ऐसा नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ कि तुमने किसे चुना है। आखिर तुमने जैसे चुना होगा वो एक बहुत अच्छा इंसान होगा। जी ये सब सुन रहा था और अपने मन में सोच रहा था, बेंजिंग तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, आखिर अब तुम करना क्या चाहती हो? अभी विंग कहता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है और हमारा एक बेबी भी है। अभी विंग ये आवाज़ सुनकर बेंजिंग कहती है, तो वो भी एक लड़का है, तो क्या तुमने बेबी अडॉप्ट किया है? विंग कहता है, नहीं वो मेरा बच्चा है, और मैं उसे कभी ये नहीं कहने वाला कि वो अडॉप्टेड है, वो मेरा है। मेरा सरनेम कैरी करता है, वो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांगजी और विंग थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग एकदम साइको जैसी हरकत करने लगा था कि वो सिर्फ उसका है। 5 मिनट के अंदर ही विंग खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए। ऐसा कहकर विंग अपने सर्वेंट क्वार्टर की ओर चला जाता है। वांगजी विंकिंग की ओर देखता है और कहता है, विंकिंग तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत है? विंकिंग कहती है, मुझे भी यही लगता है। वांगजी क्या विंग दिमाग की बीमारी से गुजर रहा है? तो विंकिंग कहती है, मुझे भी यही लगता है।
मुझे लगता है हमें निंग को यहाँ बुलाना चाहिए। शायद वो विंग की केयर कर सकता है और हमें बता सकता है कि विंग की प्रॉब्लम क्या है। जी भी हाँ में अपना सर नोट करता है, पर मैडम लान कुछ नहीं बोलती। वो तो विंग की ऐसी हरकत देखकर एकदम शॉक हो गई थी। विंग का जो ये नीचे लगा था वो एक प्रोटेक्टिव मदर की तरह लगा था, ना कि एक फादर की तरह। ऐसे जैसे एक मदर अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती हो, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब विंग लान मेंशन में अपने सारे काम करके लान मेंशन से बाहर चला गया था। और वांग जी जो विंग को फॉलो कर रहा था, वो जानना चाहता था विंग आखिर जाता कहाँ है और किससे मिलता है। तभी विंग एक स्कूल के पास जाता है। वांग जी उस स्कूल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही स्कूल है जिसमें जिंगी पढ़ता है और ये चाइना की बेस्ट स्कूल है। तो क्या विंग के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा सके? और अगर विंग के पास इतने पैसे हैं तो वो फिर लान मेंशन में क्यों काम कर रहा है? वांग जी ये सब सोच ही रहा था। तभी वो देखता है कि विंग के पास एक छोटा सा बच्चा आता है। इधर हमारे विंग जैसे ही इवान उसके पास आता है, वो उसे उठा लेता है अपनी गोद में और उसके पूरे फेस पर किसेस करने लगता है और कहता है, बेबी तुमने मुझे मिस किया? इवान बोलता है, यस मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी विंग बोलता है, इवान मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे ये नहीं बोल सकते और पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं। तो इवान कहता है, ओके ओके डैड, मैं समझ गया। तभी वहाँ पर विनिंग भी आता है, जो कि जिंगी को लेने के लिए आया था, क्योंकि आज वेंचिंग नहीं आ पाई थी इसलिए। जो विंग को देखता है कहता है, हेलो मिस्टर वे। तो विंग कहता है, आप कौन? तो वेनिंग कहता है, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वेनिंग। विंग कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं आपको नहीं जानता। वेनिंग कहता है, मुझे पता है मास्टर वे, आप मुझसे गुस्सा हैं क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की। जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, मैं सब कुछ देखता रहा, मुझे सब पता था, मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है गलत देखकर कुछ ना बोलना भी गलत करना ही होता है, पर आप भी जानते हैं वेंचिंग मेरी सगी बहन है, मैं उसके साथ भी तो गलत नहीं कर सकता था। मैं दोनों ही सिचुएशन में फंसा हुआ था, मैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज़ मास्टर वे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पर विंग, जिसने विनिंग को पहचानने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि वो कभी उससे नहीं मिला और वो उसे नहीं जानता है। और विंग युआन को लेकर वहाँ से चला गया और विनिंग जो एकदम शॉक था, क्या विंग उसे नहीं जानता? पर वो और विंग तो वांग जी के साथ ही उससे मिले थे, और विंग कैसे उसे नहीं जानता? वो तो वेंचिंग का भाई है और विंग उनकी शादी भी अटेंड किया था। विनिंग अपने मन में सोचता है, मास्टर भी मुझे पहचानते हैं, बस वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनकी लाइफ में कुछ भी बोलूं। आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे चाह सकता है जब उसके साथ इतना गलत हुआ हो। विनिंग यही सब सोचकर एक डीप साई करता है और जिंगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यार वांग जी जो बहुत शौक था, उसने युवान को जब देखा, उसका चेहरा देखा, तो उसे युवान बहुत अपना सा लगा। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक दर्द सा हुआ जब युवान को लेकर वहाँ से चला गया, जैसे वो युवान को हक करना चाहता था, जैसे युवान उसका खुद का बेटा हो। पर वांग जी जो जानता था विंग थोड़ी ना कभी प्रेग्नेंट हो सकता है, और उसने विंग के अलावा किसी को कभी टच ही नहीं किया, फिर युवान उसका बच्चा कैसे हो सकता है? वांग जी जो ही सोच रहा था और विंग का ही पीछा कर रहा था, तभी वो देखते हैं कि विंग जिस टैक्सी से लेकर युवान को आ रहा था, वो टैक्सी एक बहुत ही बड़े मेंशन के आगे रुकती है, जो कि वे कॉर्पोरेशन का मेंशन था। वांग जी जानता था क्योंकि जब भी यूएस से वे कॉर्पोरेशन के ओनर्स यहाँ आते हैं तो वो इसी विला पे रुकते हैं। वांग जी शॉक था कि विंग यहाँ क्यों आया है। तभी वो देखता है कि शोयांग, जैसे ही विंग टैक्सी से उतरा वैसे ही शोयांग ने आकर विंग को वो किया, जिसके लिए सब कुछ शॉकिंग था। पर विंग जिसने देख लिया था कि एक कार जिसको फॉलो कर रही है वो मेंशन के अंदर नहीं जाता, और वो भी शोयांग को वो करता है, और शोयांग समझ जाता है कि उसे यहाँ पर ड्रामा करना है। ये वान को कैरी करता है, वान को लेकर वहाँ से चला जाता है विंग से बिना कुछ बोले। विंग जिस टैक्सी में वापस आता है और मार्केट में जाकर कुछ ग्रोसरी सामान खरीदने लगता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग यहाँ वहाँ की ये सब हरकतें कर रहा है, तो वांग जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग जो ग्रोसरी का सामान लेकर सीधे लान मेंशन ही आया था,
इधर वांगजी जो अपने ऑफिस में था, जी जो अपने मन में सोच रहा था कि वो विंग को प्रपोज करेगा इससे पहले कि विंग फिर से उस वे कॉर्पोरेशन के सीईओ के पास चला जाए। विंग को अपने आप से दूर नहीं होने देगा। वांगजी अपनी मिट्टी को बंद किया हुआ था और कहता है, विंग आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें इस बार फोर्स करूँगा। मुझे पता है मैंने पिछली बार तुम्हें फोर्स किया था कि तुम मुझसे दूर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें फोर्स करूँगा कि तुम मेरे नज़दीक रहो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहो। मैं तुम्हें अपना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। आई एम ओनली योर्स विंग। इधर हमें घर में किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो कि मैडम लान के लिए सूप बना रहा था और वो सूप में फिर से कुछ दवाइयाँ मिलाता है। विंग जब से आए वो मैडम लान के खाने में कुछ ना कुछ दवाइयाँ मिलाता ही रहता है। अपने मन में कहता है, तुम सबने जिसने भी मुझे टॉर्चर किया है उन सबसे बदला लेने का पूरा राइट है मेरे पास। और फिर वो सूप मैडम लान के पास लाता है और उन्हें देते हैं। मैडम लान उस सूप को बिना कुछ कहे पी लेती हैं। इधर वेंची जो अपने मन में सोच रही थी कि विंग मैं ऐसा क्या करूं कि तुम और वांगजी एक दूसरे के करीब आ जाओ। आखिर मैं तुम दोनों को दूर नहीं देखना चाहती। मैंने देखा है वांगजी को इन पिछले 5 सालों में, वो तुम्हारे लिए कितना तड़पा है। वो एकदम शाइको हो गया था तुम्हारे लिए। ये बात तुम्हें मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिनी जो निंग को कॉल करती है और कहती है, निंग क्या तुम वापस आ गए। फिर निंग कहता है, हाँ सीजिए मैं आ गया हूँ और मैंने जिंगी को भी अपने साथ ले आया हूँ। मैं नाइट तक में मैं और जिंगी घर आ जाएंगे। फिर जिंग कहती है ठीक है। उधर लांस जो कि बेहोश पड़े थे, वांगजी उनके पास था और बैठा है। कहता है, ब्रदर आपको पता है विंग विंग मुझसे प्यार नहीं करता, पर ब्रदर मैं क्या करूं, मैं उसे अपने से दूर भी नहीं जाने देना चाहता। ब्रदर मैंने सोच लिया है, मैं उसे प्रपोज करूंगा, मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कभी नहीं था ब्रदर कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बस मैं डरता था कि अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये सच किसी और को पता चल गया, वेन रूहान या उसके बच्चों को, तो वो कहीं मेरे विंग को हर्ट ना कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आपको किया था। बस मैं डरता था ब्रदर, इसीलिए शायद यही एक वजह है कि मैं उससे कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। और आपको पता है ब्रदर, विंग इस वक्त किसी और के साथ है। ब्रदर मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं कि विंग मेरे पास आ जाए। आप जानते हैं मैं अपनी चीज़ों को, अपने किसी पर्सन को किसी और के पास नहीं देख सकता। वांगजी जो किचन से यूं ही बातें किए जा रहा था और रो रहा था। सचिन जो जिनके हाथों में थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होती है, फिर वांगजी अपने रोने में इतना विजिता कि वह इस चीज़ को नहीं देखता और फिर वहाँ से चला जाता है। अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और वेज के पास एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन करने के लिए बोलता है। और इधर घर में मैडम लान जिन्हें हर दिन ऐसा धीरे धीरे फील होने लगा था कि वो बहुत वीक हो रही हैं, शायद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, वो यही सोच रही थी। तभी मैं सामने सीन दिखाया जाता है जहाँ वेनिंग और चिंगी घर आते हैं। वेन चिंगी को हक करती है, उसके बाद वेनिंग को हक करती है, कहती है, निंग तुम आ गए, मुझे लगा था पता नहीं तुम कब आओगे। विंग के जाने के बाद तुम अचानक से यहाँ से चले गए। विंग जो सुन रहा था और सोच रहा था, क्या ये मुझे जानता था, ये भी इस घर का सदस्य है, कहीं से डाउट तो नहीं हो गया है मुझ पे। मुझे ही सोच रहा था। पर वांगजी ऐसा नहीं सोच रहा था। वांगजी जो सिर्फ इस वक्त विंग के बारे में सोच रहा था और घर में एंट्री खाता है, पर वो विनिंग को देखकर शॉक हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि विंग और विनिंग मिलें, क्योंकि उसे पता है विनिंग विंग को पसंद करता है और एक यही वजह थी कि विंग के जाते ही विनिंग भी चाइना को छोड़कर चला गया था।
वांग जी और वेंचिंग इस बात से अनजान थे कि विंग और वेनिंग पहले ही मिल चुके हैं, वो भी स्कूल पर, और विंग ने वेनिंग को पहचानने से इनकार कर दिया है। जो पीछे मुड़कर सीधे किचन में चला जाता है और अपने मन में सोचता है, तो अगर ये वेंचिंग का भाई है तो इसके बारे में कोई न्यूज़ क्यों नहीं थी। फिर वो अपने मन में कहता है, कोई नहीं, मैंने प्रिटेंड किया है कि मैं इसे नहीं पहचानता, तो मैं इसे नहीं पहचानने का ही प्रिटेंड करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी झूठ या सच को इनमें से कोई भी जाने। मीन जो नाश्ता पानी लेकर वहाँ पर आता है जहाँ पर वेनिंग बैठा था, वहाँ पर टेबल पर रख देता है। तभी वेनिंग खड़ा हो जाता है और कहता है, मास्टर फिर आप यहाँ पर। विंग कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, तो आप बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हैं। ये विंग से आगे कहता है कि देखिए मिस्टर, आप मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। आप मेरा पीछा करते तो मेरे मास्टर के मेंशन तक आ गया। जी विंग की ओर देखती है और कहती है, विंग ये मेरा ब्रदर है, इसे भूल गए। तभी विंग कहता है, मैं उन सब चीज़ों को भूल गया जो मेरी बुरी यादों में थे। मैं अपनी किसी भी बुरी याद को याद ही नहीं करना चाहता। इतना कहकर वापस किचन की ओर चला जाता है। विंग जिसे बहुत ही हर्ट फील होता है क्योंकि विंग उसे पहचानना नहीं चाहता और ऊपर से उसने कहा कि वो उसकी हर्टफुल यादों में है। फिर विंग खुद से कहता है, विंग ठीक है, अगर मैं तुम्हारी हर्टफुल यादों में था तो इस बार मैं तुम्हारे लिए अच्छी यादें बनाऊंगा। ये भी विनिंग और विंचिंग के पास ही आकर बैठता है और विनिंग से बातें करने लगता है कि वो कब आया, वो कैसा है। तभी विंग मतलब कुछ टाइम बाद जब विंग आता है और उन लोगों को बताता है कि डिनर तैयार है, वो लोग डिनर कर ले। तो वांग जी एक सर्वेंट से कहता है कि मैडम लैन को भी बुलाए कि वो आकर डिनर करें। वो सर्वेंट जो है वो मैडम लैन के रूम में जाता है और उन्हें बुलाता है डिनर के लिए, पर मैडम लैन उससे बोल देती है कि वो इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रही, तो वो डिनर नहीं करेंगी। तो वांग जी विनिंग और विंची डिनर करने से पहले मैडम लैन को देखने के लिए जाते हैं। विनिंग जब मैडम लैन को चेक करता है तो बहुत शौक होता है कि मैडम लैन की बॉडी इतनी वीक क्यों होती जा रही है, और उनकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो कुछ टाइम तक ऐसी ही रही तो वो पैरालाइज्ड हो सकती हैं। विनिंग बिना कुछ सोचे डायरेक्ट वांग जी से कहता है, क्या मैडम कुछ दवाइयाँ ले रही हैं, ऐसी दवाइयाँ जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। वांग जी एकदम शौक हो गया, बिल्कुल नहीं, मदर ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं लेती हैं। मैडम खुद कहती हैं कि हाँ वो ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं लेती। वहीं पर विंग जिसके चेहरे पर एक डिविलिश स्माइल थी, वेंचिंग जो विंग के चेहरे की उस डिविलिश स्माइल को देख लेती है और वेंचिंग एकदम शॉक हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है, कहीं ये सब कुछ विंग ने तो नहीं किया। फिर अपने आप को शांत करते हुए सोचती है, नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता, विंग इतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं कर सकता। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आज का पार्ट समाप्त करती हूँ। बाय बाय, लव यू।